तो करता हूँ आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सभी प्रश्नों को समझ लिया होगा क्योंकि वो लेसन बाय लेसन वीडियो पढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब ये आपकी रसायन विज्ञान की अंतिम वीडियो है क्योंकि इसमें हम आपको समझाने जा रहे हैं पार्ट 4, कार्बन एवं उनके यौगिक। ये बहुत अधिक इससे नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर रसायन विज्ञान खत्म हो जाएगी। आपको बताते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक में इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पहला है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 19, 20, 22, 23, 24, 25 आप देख सकते हैं लगातार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों में से एक प्रकार का कार्यात्मक समूह उपस्थित होता है और जिसके रासायनिक गुणों में सामान्यता होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। डन। आगे देखो विशेषताएं। पहला, श्रेणी के किन्हीं दो लगातार सदस्यों के अणुसूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड समूह का अंतर होता है। दूसरा, एक इनके परमाणु भार में 14 U का अंतर होता है। ठीक है, फिर आपका है तीसरा, पूरी श्रेणी के लिए एक सामान्य सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एल्केन श्रेणी यानी कि CnH2n+2। ठीक है, जैसे कि मेथेन एक कार्बन है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 आपके हाइड्रोजन। एथेन में 2 दूनी 4 और 2 जोड़ 2 हाइड्रोजन हो गए 6, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे 8। ठीक है, ऐसे। ओके, समझ गए। अब देखो दूसरा, देखो प्रश्न संख्या 2, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसका समीकरण भी दीजिए। 19, 21, 22, 24, 25 देख रहे हो कितनी बार रिपीट हुए बेटा। सब के सब वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। देखिए ध्यान से, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराई जाती है तो फलों जैसी मीठी गंध वाला पदार्थ यानी कि एस्टर बनता है। इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, एस्टरीकरण इसको कहते हैं जब एस्टर हमारा बनता है। अब रासायनिक समीकरण क्या है देखिए बेटा, सबसे बेहतरीन समीकरण आपकी CH3COOH, यहाँ पर आपका हो जाएगा C2H5OH सिंगल बॉन्ड, CH3COOC2H5 ले लीजिए। ये क्या करिए इसके साथ में रख दीजिए। ठीक है, और जो यहाँ का H बचा है यहाँ ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा H2O। डन। अब देखो आगे क्या है, अगला प्रश्न, संकलन यानी कि योगज अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक औद्योगिक उपयोग लिखिए। 20, 22, 23 और 25 में ये पूछा गया है। देखिए बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि द्विबंध या त्रिबंध वाले निकेल या फिर पैलेडिनियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण CH2 डबल बॉन्ड CH2+H2, यहाँ पर अगला होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, डन। आगे देखिए, औद्योगिक उपयोग। इस अभिक्रिया का उपयोग हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों यानी कि असंतृप्त वसा से वनस्पति घी यानी कि संतृप्त वसा बनाने में किया जाता है। डन, खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, एथेनॉल के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों यानी कि दहन और ऑक्सीकरण का वर्णन कीजिए। 19, 21, 22 और 24 में ये रिपीट हुआ बेटा, ध्यान दीजिए। भौतिक गुण कैसे ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है और यह जल में पूर्णतः घुलनशील है। रासायनिक गुण, पहला दहन, एथेनॉल को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एथेनॉल लिया, वायु में जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्सीकरण, जलीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में यह एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में बेटा, जलीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या किस में बदल जाएगा आपका
एथेनोइक अम्ल में। किस में बदल गया? एथेनोइक अम्ल में। ठीक है, डन। आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, 20, 22, 23 और 25 में रिपीट हुआ है। देखो बंध क्या है? ठीक है, संतृप्त में और असंतृप्त श्रेणी देख ही रहे हैं आप। बंध कितने होंगे? कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध जब होता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब 2 और त्रिबंध जब होगा तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्रियाशीलता क्या होगी? संतृप्त की ये कम क्रियाशील होंगे और असंतृप्त ये अत्यधिक क्रियाशील होंगे। दहन में क्या होगा? संतृप्त में ये साफ नीली लौ के साथ जलते हैं और असंतृप्त में ये धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। उदाहरण संतृप्त के आपके हो जाएंगे मेथेन, एथेन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एथीन और एथाइन। डन। अब 6 नंबर वाले देखो बेटा, 6 नंबर वाले प्रश्न कौन से हैं जो इस लेसन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? पहला प्रश्न, साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन की सफाई प्रक्रिया का मिसेल अवधारणा के आधार पर सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करना, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर परिभाषा, जब किसी वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। इस रासायनिक क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया यानी कि मिसेल संरचना। देखिए मिसेल संरचना और साबुन की सफाई प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल संरचना कहते हैं। ठीक है, साबुन के अणु के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए ध्यान रखिए। पहला जलरागी सिरा, यह आयनिक भाग होता है जो जल में घुलनशील है। दूसरा बेटा जल बिरंगी या जल बिरागी सिरा। ठीक है, यह लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है जो तेल या मैल में घुलती है। अब देखिए यहाँ पर, जब गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डाला जाता है तो साबुन के अणुओं की जल बिरागी पूंछ तेल के कणों से चिपक जाती है और जल रागी सिरा बाहर जल की ओर रहता है। इससे एक गोलाकार संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। रगड़ने पर यह मिसेल मैल को लेकर पानी के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, संरचना आप लोग किताब से बना लीजिए, छोटी सी है। आगे देखो, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को समझाइए। श्रृंखलन और चतुर्संयुक्ता क्या होता है? 2019, 2022, 2024 में रिपीट हुआ है। ध्यान दीजिए बेटा, उत्तर लिखेंगे। कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों में है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखा वाली श्रृंखला या वलय यानी कि रिंग बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। दूसरी चतुर्थ संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है जिसके कारण यह कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजन बंध बना सकता है। डन। आगे देखो, अब आपका ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है प्रश्न 5। ठीक है, IUPAC नामकरण क्या है? निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यह प्रश्न अनिवार्य रूप से हर सेट में आते हैं। मैंने सारे के सारे चेक कर लिए बेटा, इस लेसन से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्यों आपको परेशान करें, है ना। पहला है आपका CH3COOH, तो यहाँ पर देखिए ये ओइक अम्ल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका C1 है तो ये हो गया एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो आपका लग जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया ओइक अम्ल है तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। डन, 1 नंबर इधर हो गया। अगला देखो, दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा आप। इसमें जो है आपके कार्बन कितने हैं इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका इधर बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पर कार्बन जो है 1 है तो यानी कि मैथ आएगा। क्या आएगा बेटा? मैथ। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है तो आता मैथ। ठीक है, और ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड, मतलब अल आएगा लास्ट में। ठीक है, तो मैथ प्लस एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होगा तो ये हो जाएगा मैथ प्लस एन प्लस अल। तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? मेथेनल। ठीक है, क्या बना? मेथेनल। समझ गए? आप देखो ये वाली संरचना आपकी बनाते नीचे समझ बेटा, पूरा ध्यान रखिए स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पर जो है आप देखिए जरा, एक आपके कार्बन कितने? 1 2 3, 3 के लिए क्या लगता है बेटा?
प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो लगेगा एन, और यहाँ पर ओ है तो कौन सा होता है? कीटोन समूह, ठीक है, तो यानी ऑन हो गया। क्या हो गया? ऑन। तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रोपे, ठीक है, प्रोपेनॉन। क्या हो गया? प्रोपेनॉन, ठीक है। नेम सही है, कंफर्म। चलिए अगला देखिए। अब अगला क्या है बेटा? देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, पांचवा है हमारा। कितना है? पांचवा, फिफ्थ वाला, यानी कि HCOOH। ये इसमें क्या है? एक कार्बन है, यानी कि मैथ हो गया, ठीक है, और ये आपका एन हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ओइक अम्ल है। कौन सा है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। तो इसको जब जोड़ो तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। लो, नाम निकल कर आ गया, ठीक है। अगला देख लो बेटा, 6 वाला, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला देख लो। और IUPAC देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नज़र रखना आज पूरे दिन, ठीक है। CH3, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करते रहेंगे। यहाँ पर देखो, अब ये फिर से ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये लास्ट है। बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आज यहीं पे सीख जाएं आप। देखो 6 वाले में जो है, एक कार्बन है, ठीक है, इस वाले को नहीं लोगे, इस वाले को नहीं लोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? अनुलग्न है। क्या है? पूरा का पूरा अनुलग्न है, ठीक है। ये देखो बेटा, सबसे सिंपल है ये 6 वाला, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना? देखो लास्ट में क्या है? CHO है, यानी ये नल परिवार का। किसका है? ये नल, यानी कि आपका किस में चला जाएगा, ठीक है, समझ गए? ओके। अब देखो, एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या आएगा? एथ आएगा, ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन आएगा, ठीक है, और फिर अपना अनुलग्न क्या है? नल। तो क्या बनेगा? एथेनल। कंप्लीट। आपका समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। या फिर एक काम करिए, और भी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, तो अभी आप क्या करेंगे? अभी आप हमारे जैन क्लासेस पे जाएंगे, जैन क्लासेस 009 पर जाएंगे, और IUPAC की कई ढेर सारी फोटो मैंने डाल दी है, जाकर प्रैक्टिस कर लो जाकर, ठीक है। प्रैक्टिस करनी तो जाओ और प्रैक्टिस कर लो जाकर। वहाँ पर आपके IUPAC भी करा रहे हैं, और वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स भी चल रहे हैं। जाइए प्रैक्टिस करिए जाके। और इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हम आपकी न्यूमेरिकल की तैयारी करा रहे हैं। अभी चेक कर लो, बाद में मत कहना कि सर न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं डाली, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप लोग काम है, जल्दी से प्रैक्टिस करिए, तभी 70 में 70 आ पाएंगे। ओके बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।